थी 8/4/92 की अव्यक्त वाणी, पेज नंबर 2। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? टीचर से बात कर रहे थे। क्या किया? सिर्फ संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया? सोचा था दृढ़ संकल्प करने का, लेकिन किया क्या? दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो यह वर्ष फिर और फोर्स की तपस्या चाहिए ना। यह वर्ष माना 93 के 92, जो आने वाला 92-93 है, उसमें और ही दृढ़ता की तपस्या चाहिए। यह सेवा करनी है। क्या करना है? दोनों नहीं कर सकते हो। सेवा से भी हार खाए हुए हो और तपस्या भी नहीं कर सकते हो क्या? किससे पूछा? टीचर से। ऐसा क्यों पूछा? सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं? सेवा इसलिए नहीं कर सकते कि जितनी सेवा करते हैं, एक तरफ सेवा करते जाते हैं, दूसरी तरफ समझते हैं कि जिनकी सेवा करते हैं वो तो दूसरी ओर मोल्ड हो जाते हैं, तो हमारी सेवा करने से क्या फायदा? इतनों की सेवा की, अच्छे अच्छे निकले हैंड्स, वो सब मोल्ड हो गए। ये सिर्फ आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात नहीं है, बीजरूप आत्माओं की दुनिया में भी यही समस्या चल रही है। क्योंकि बीजरूप आत्माओं के संगठन में भी जिनकी इतनी सेवा की लगन से, और सेवा का रिजल्ट क्या निकला? जिस तरफ मोल्ड करना था उधर तो मोल्ड नहीं हुए। तो पूछा कि सेवा भी नहीं कर सकते और तपस्या भी नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते हो क्या? दोनों में अटेंशन कम हो जाता है क्या? कर्मयोगी टाइटल नहीं है आपका, यानी सेवा करते हुए योगी नहीं बन सकते क्या? योगी हो, बैठ के योग कर सकते हो सेवा को छोड़कर। क्योंकि तपस्या वर्ष में मोस्टली क्या किया ब्राह्मणों ने? सेवा छोड़ दी, बंद कर दी, यानी कर्म करना बंद कर दिया और सिर्फ योगों को पकड़ लिया। तो क्या ये प्रवृत्ति हुई? ये तो निवृत्ति हो गई। निवृत्ति मार्ग वालों का निवृत्ति वाला हठ योग हो गया, गृहस्थियों का कर्मयोग तो नहीं हुआ। तो आपका टाइटल कर्मयोगी का नहीं है क्या? वैसे देखा जाए सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई है। क्या
सेवा किसे कहा जाता है? जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। अगर स्व की सेवा नहीं है तो वो सेवा सेवा नहीं है, क्योंकि अपनी अवस्था खराब हो गई और दूसरों की सेवा की तो जरूर सेवा में कोई खामी है। तो स्व सेवा के साथ विश्व सेवा भी समाई हुई हो। दूसरे की सेवा और अपनी सेवा के ऊपर अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहा जाता। सेवा की परिभाषा ही है सेवा का मेवा मिलता रहे। माना सफलता मिलती रहे। सफलता मिलेगी तो खुशी भी आएगी। ऐसी सेवा की जिसमें अपनी अवस्था खराब हो गई, खुशी के बजाय दुख हो गया, तो जरूर उस सेवा में कोई नुक्स है। सेवा अर्थात मेवा, प्रत्यक्ष फल। इसको कहते हैं सेवा करो मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो, क्या स्व की तरफ अलबेले बन गए तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। क्यों? थकावट क्यों महसूस हुई? आत्मिक स्टेज होती है तो थकावट हो नहीं सकती। देवभान है तो थकावट जरूर होगी। और देवभान पूर्वक जो सेवा की जाएगी वो स्वार्थ की सेवा होगी या परमार्थ की सेवा होगी? वो स्वार्थ ही सेवा है। स्व रथ, अपने रथ के लिए सेवा की, ईश्वर के लिए सेवा नहीं की, तो प्रत्यक्ष फल नहीं निकल सकता। सफलता पहले स्व को सफलता, साथ में औरों की सफलता की अनुभूति हो, और भी ये प्रूफ दें कि हमको भी आपकी सेवा से लाभ हुआ, तो दोनों साथ साथ हों। स्व की हो और औरों की नहीं तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। और औरों की हो, स्व की नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता है? सेवा और योग दोनों साथ साथ न रहने का कारण क्या? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता। ऐसा क्यों? कारण क्या? सेवा है कि सेवा के प्लान भी बहुत बनाते हो, अच्छे अच्छे प्लान बनाते हो, लेकिन प्लान बुद्धि बन करके प्लान नहीं बनाते। प्लान बुद्धि अर्थात और कोई भी बात सेवा करते बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव की।
तो निर्माण कैसे बनेंगे वो तो बताया। निर्माण करने का लक्ष्य होगा तो निर्माण बनेंगे। तो निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। निर्माण माने कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तो करते लेकिन मान मर्तबा आ जाता तो निर्माण नहीं बन पाते, वो स्थिति कम हो जाती है। तब निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता। मान मर्तबा आया, माना मैं आत्मा हूं, तब तो कोई मान मर्तबा नहीं। और देह का भान आया तो मान मर्तबा जरूर आएगा, तो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना बस शुभ कामना इसका बीज ही है, निमित्त भाव निर्माण भाव। निर्माण नहीं, मान नहीं। हद का मान नहीं, निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लान बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लान बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ते के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। तो रतन और पत्थर मिक्स हो जाता है। 9 रतन जोड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स कर देंगे। अगर कोई भी चीज बनाओ उसमें 9 तो रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू रहेगी। और ये लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि 9 भी रियल हैं या मिक्स हैं, या 9 में भी गड़बड़ है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लान बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लान बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है फिर भी प्लान बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं है ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान हो जाता है, करना भी है और नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे करने से तो न करना अच्छा। इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। कौन सा वर्ष? 92। क्या विचार है? सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं। सेवा करने से रिजल्ट क्या निकलता? कि अवस्था नीचे हो जाती है। इसका मतलब मान मर्तबा आ जाता है, देवान आता है, निर्माण स्टेज में नहीं रहते। तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। रहे सन्यासी के सन्यासी। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का अधिकारी संपन्न हो। खुद ही संपन्न नहीं बने
मान चाहिए, मर्तबा चाहिए, हमारा कोई मान्य क्यों नहीं करता? तो निर्माण जब तक नहीं बने तो विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। सुप्रीम सोल, इतनी बड़ी हस्ती, और साधारण रथ में आकर के पार्ट बजाती है। तब तो इतना बड़ा कार्य करती है। अगर वो भी पहले से ही मान मर्तबे वाला रूप धारण कर ले, आते ही विश्व का मालिक बन करके कार्य करे, तो सफलता नहीं हो सकती। तो ये नियम है कि कंस्ट्रक्शन करना है, सेवा करनी है विश्व की, तो सेवाधारी को नम्र चित्त होना जरूरी है, झुकना जरूरी है। जैसे किसी वृक्ष में ज्यादा फल लगे हुए होते हैं तो वृक्ष झुक कर के रहता है। तो स्वयं संपन्न बनो, तब विश्व सेवा का कार्य संपन्न हो। आज 492 की अव्यक्त वाणी का 3रा पेज। आप सबकी संपन्नता के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बना आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है। कि ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता बने और फिर फरिश्ता सो देवता बने। तो हम सेवा दिल व जान, सिक व प्रेम से करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता के देवता नहीं बन सकते हो। बीच में सूक्ष्म वतनवासी जरूर बनना पड़े। डायरेक्ट कोई चाहे कि परम धाम चले जाएं और स्वर्ग में आ जाएं, ऐसा नहीं होना। वाया सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी से क्रॉस जरूर करना पड़े। तो ब्राह्मण से फरिश्ता, जिसका फर्श वालों की दुनिया से कोई रिश्ता न हो, ऐसा बनना पड़े। तो फरिश्ता का अर्थ है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह की प्रकृति, कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, पुरानी दुनिया से भी, पुरानी देह से भी और पुराने संस्कारों से भी मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। किससे मुक्ति का वर्षा है? मुक्ति माना छुटकारा। किससे छुटकारा? पुरानी दुनिया से छुटकारा, पुरानी देह और पुराने संस्कारों से भी छुटकारा माना मुक्त। इसे दुनिया वाले कहते हैं, खास करके भारत में मुक्ति का अर्थ लगाते आए कि जन्म जरा मरण, जन्म के दुख से छुटकारा, बुढ़ापे के दुख से छुटकारा और मृत्यु के दुख से छुटकारा, तो उसको कहते हैं मुक्ति। तो पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। जीवन में रहते इस सब प्रकार के दुखों से मुक्ति का वर्षा मिलना है बाद में। वाया मुक्ति धाम के आप मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते।
तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, पहले मुक्तिधाम फिर जीवन मुक्तिधाम, और मुक्त फरिश्ता तो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने परसेंटेज फरिश्ते बने वो कि ब्राह्मण जीवन में ही खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। किससे प्यार हो? अव्यक्त ब्रह्मा फरिश्ता स्वरूप से। सिर्फ ब्रह्मा से नहीं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा बाप से, माँ बाप दोनों स्वरूप से जो फरिश्ता बनकर के कार्य कर रहे हैं। ऑलरेडी किसको पहले भी सुनाते रहे कि 2 सीट फिक्स हैं, 2 सीट के अलावा और कोई तीसरी सीट अभी फिक्स नहीं है। अभी कुछ वर्षों से, 2-4 वर्षों से तीसरी सीट ऐड कर दी, तो बोला 2-3 के अलावा और कोई सीट फिक्स नहीं है। तो फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार। प्यार भी हमारा किससे? सिर्फ एक से, या प्यार भी प्रवृत्ति का? ब्रह्मा बाप से प्यार, जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं। ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। कौन सी स्थिति से प्यार नहीं? फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति अर्थात जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न हो, संबंध न हो, वो है फरिश्ता। और ऐसी स्टेज से जिसका प्यार नहीं, तो ब्रह्मा प्लस बाप वो भी नहीं मानते कि मेरे से प्यार है, यानी माता पिता से प्यार है ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। किस बात में समान? हर बात में समान, पुरुषार्थ में समान। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, है? वो समझते हैं हाँ फरिश्ता है। तो जब शरीर ही नहीं है तो फरिश्ता होने का क्या मतलब? शरीर भी हो और शरीर रहते भी इस फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न हो तो कमाल है। शरीर ही छूट गया, क्योंकि रिश्ते नाते ये शरीर के साथ बनते हैं या बिना शरीर के भी बन सकते हैं, है? शरीर के साथ बनते हैं। तो ऐसी स्टेज बनानी। ब्रह्मा बाप भी ऐसी स्टेज में पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ दिया, अब वो कोई ऊपर सूक्ष्म तन है उसमें फरिश्ता बन करके रह रहे हैं। तो खुद को तो शरीर है ही नहीं, तो बच्चों को क्या डायरेक्शन दिया जाए, क्या शिक्षा दी जाए कि तुम फरिश्ता बन जाओ? क्या बच्चे भी शरीर छोड़ दें? फरिश्ता बन। आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। कौन? ब्रह्मा और बाप दोनों ही।
कहाँ रुके हुए हैं? फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। ये दुनिया कहाँ है? ऊपर। ऊपर है ना? ऊपर है या ऊंची स्टेज में है? ऊंची स्टेज में है। जैसे अमरनाथ को दिखाया है पहाड़ पर, वो तो भक्तों ने दिखाई दी है, लेकिन अमरनाथ का मतलब है ऊंची स्टेज, जहाँ लिंग भी बर्फ जैसा हो गया। नहीं तो लिंग कोई बर्फ नहीं होता है। तो स्टेज दिखाई गई है। इस स्टेज को धारण करने की बात है। वो ऊंची स्टेज जिसमें ये देह और देह की दुनिया के संबंधी याद ना आए, मनन चिंतन मंथन चलता रहे, ज्ञान के बारे में, नई दुनिया के बारे में, नई दुनिया की प्लानिंग के बारे में, सेवा के बारे में। तो सिर्फ मुख से नहीं कहो कि हमको ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, बाबा से बहुत प्यार है। बाबा से प्यार इतना है जो क्या वर्णन करें। कहते भी हैं कि हमारा बाबा से इतना प्यार है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा बाप कहने से खुश नहीं होते, बनने से खुश होते हैं। कहने वाले तो भगत भी बहुत हैं दुनिया में। कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे हैं तो रुला भी देवे। वह है कहने वाले भगत। और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भी भक्ति का अंश रहा हुआ है। गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, तो भक्ति के बादल हो गए। ज्ञानी तू आत्मा नहीं है, और जब ज्ञानी तू आत्मा ही नहीं है, भक्ति का अंश है, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। नया शरीर धारण करके अगले जन्म में फिर से पुरुषार्थ करना पड़े। अथवा तो ब्रह्मा सरस्वती की तरह ये स्थूल शरीर हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, सूक्ष्म शरीरधारी बन करके प्रवेश करके कार्य करना पड़े। तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहे जाएंगे, ये योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। तो बनने वाले हो या कहने वाले हो? कहने में तो कहेंगे कि बनने वाले हैं, तो क्या करेंगे अभी? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? इस वर्ष क्या किया? सिर्फ तपस्या की, कर्म को छोड़ दिया, कर्म योगी नहीं बने। और बाबा क्या चाहते हैं? कर्म योगी बने, कर्म भी साथ साथ हो और याद भी साथ साथ हो, तपस्या भी हो। ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे
जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं है। सिर्फ कहने वालों से, बोल बोल करने वालों से बाप दादा मिलेंगे भी नहीं, बात ही नहीं करेंगे। ऐसा भी समय आएगा। अब कब आएगा ऐसा समय? सालों से तो कहते चले आए हैं कि बाप दादा का ये पार्ट भी बंद हो जाएगा, जो गुलजार दादी में चल रहा है? कितने वर्ष हो गए कहते कहते कि ये पार्ट भी बंद हो जाएगा। है? तो ऐसा समय अब कब आएगा? किस रूप में आएगा? तो अभी ऐसा समय आएगा जो बाप दादा उनसे ही मिलेंगे जो करने वाले हैं और बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। सिर्फ कहने वालों से मिलेंगे भी नहीं, तो किस रूप में मिलेंगे? अव्यक्त पार्ट तो बंद हो जाएगा, ऐसा बोल दिया है? फिर किस रूप में मिलेंगे? जरूर साकार तन में रहते हुए भी अव्यक्त स्टेज में रहने वाला ब्रह्मा बाप बच्चों को भी ऐसी ही स्टेज बनाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि ऐसी स्टेज बनाओ जिसमें सिर्फ करने की बात हो, कहने की बात ही नहीं। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं बहुत बोलते हैं, बहुत कहते हैं, करते कुछ भी नहीं। दूसरे होते हैं कहते भी हैं, उतना करते भी हैं। और तीसरे होते हैं हाँ करते हैं लेकिन कहते नहीं। तो करने वाले, दूसरे करने और कहने वाले, और तीसरे सिर्फ कहने वाले। जैसे पेड़ भी 3 तरह के होते हैं। कोई पेड़ होते हैं जिनमें फूल ही फूल होते हैं, पत्ते होते ही नहीं। कोई पेड़ होते हैं फूल भी होते हैं तो पत्ते भी होते हैं, और कोई वृक्ष होते हैं पत्ते ही पत्ते, न फूल न फल। तो कैसा बनना है? कौन सा वृक्ष अच्छा लगता है? जिसमें फूल ही फूल हो, पत्तों का क्या काम? अगर सेकंड का लक्ष्य रखेंगे तो नीचे भी आ सकते हैं। अब फर्स्ट का लक्ष्य रखेंगे तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो आ ही सकते हैं। जैसे लक्ष्य वैसा लक्ष्य। तो अभी तो देखो सभी को अलाउ कर देते हैं। क्या अभी बाप दादा सबको अलाउ कर देते हैं कि कोई आए क्या मिलने के लिए, बाप दादा से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए सबको अलाउ कर देते हैं, कोई भी आए। लेकिन अब कैसा समय आने वाला है? सबको अलाउ नहीं करेंगे। जिनकी कथनी और करनी एक है उनको अलाउ करें। भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी तू आत्मा भी आ जाओ, योगी तू आत्मा भी आ जाओ, सबको अलाउ कर देते हैं। लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर
अंडरलाइन करके परिवर्तन हो करके दिखाओ। फिर बाप दादा को लेना नहीं देना, ऐसे कैसे होगा कि मिलने के लिए ही अलाउ नहीं करेंगे। हम तो दुनिया के बड़े बड़े आदमियों को लाने के प्लान बनाए रहे हैं। बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीशों को हम लाते हैं मिलाने के लिए। बड़े बड़े धर्म सत्ताधीशों को हम लाते हैं बाप दादा से मिलाने के लिए, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टरों को। और वो एकदम तो इतने चेंज होने वाले हैं नहीं कि फटाक से कहने के साथ साथ करने वाले बन जाए। तो क्या ऐसे वीआईपी की सर्विस करना बेकार हो जाएगी? क्योंकि बाप दादा तो मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे उल्हना नहीं देना कि ऐसे क्यों किया, कि परमात्मा बाप है तो सबका बाप है ना, फिर कोई से मिलता कोई से नहीं मिलता, ऐसा क्यों? आप नहीं स्ट्रिक्ट होते हो पुरुषार्थ में, तो फिर बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो और पल रहे हो। अभी सद्गुरु का रूप धारण नहीं किया है, क्योंकि सद्गुरु का रूप होता है स्ट्रिक्ट। जैसे भक्ति मार्ग में गायन है, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। जैसे किसी का काल आता है, मृत्यु आती है, तो कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही बाप ने कहा ये करो और फिर नहीं किया, तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु माना है निश्चय उखड़ जाएगा बाप के पार्ट के ऊपर, ऐसा पार्ट बजाएगा। तो अभी भी प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सद्गुरु का भी रूप है। धर्मराज का रूप नहीं कह रहे हैं, लेकिन सतगुरु, सतगुरु की आज्ञा सिर माथे पर गाई हुई है। इसलिए अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चलाए रहे, माना मीठे और प्यारे हैं नहीं, लेकिन बाप दादा भी कह रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बन के मिलो। कौन सी समानता बताई? बाप समान कौन सी समानता, किस बात में समानता बताई? फरिश्ता। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बन करके चल रहे हैं। कोई कहे कि ब्रह्मा बाप को तो शरीर ही नहीं है, हमको तो शरीर है, तो ये अज्ञानता है। ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्मा बाप जो खुद नहीं बना है वो बच्चों को बनाने के लिए कह रहा है। ब्रह्मा बाप स्वयं भी इस समय शरीर होते हुए भी इस फर्श की दुनिया के रिश्तों से परे है। तो जो ब्रह्मा बाप खुद स्टेज को धारण किए हुए है, वही स्टेज बच्चों की धारण करने के लिए कह रहा है।
अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बन करके मिलो। फरिश्ताई बाप से फरिश्ता बन करके मिलो, क्योंकि मिलना तो फिर भी कर्मेंद्रियों के साथ, लेकिन कर्मेंद्रियों में देवभान आया तो बच्चे कर्मेंद्रियों से देवभान वाले और बाप फरिश्ता, तो ये मिलन कहाँ तक चलेगा? अवस्था नीचे ऊपर होती रहेगी। भाई मेल भी लौकिक दुनिया में भी मेल किया जाता है, एक खूब मोटा हो और एक बिल्कुल छोटा और पतला हो, तो मेल होगा? और कुछ मेल नहीं होगा और जिंदगी दूभर हो जाएगी। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप फरिश्ता बन करके कार्य कर रहे हैं और बच्चे बार बार साकारी बनते हैं, देवभान में आते हैं। तो ये मिलन स्थायी नहीं हो सकता। तो समान बन करके मिलो, महान अंतर से नहीं मिलो। थोड़ा बहुत अंतर हो तो कोई बात नहीं। ब्रह्मा बाप कवर कर लें, समान बन के मिलने में बहुत मजा है। उसका अनुभव लेके देखो, वो मजा है और ही प्रकार का। देवान का भी मजा होता है, वो तो होता है क्षण भंगुर, और जिस मजे को लेने की बात बाप दादा कर रहे हैं वो कोई और ही मजा है। अच्छा आ गए, कम से कम आ तो गए। अभी वो तो समय नहीं आया है कि जो अलाउ ही न करे। बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, फिर वहां गए, फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, एक दो बारी विजयी बने, फिर कमजोर बन गए। यह मिलना अपने प्रकार का मिलना है कि बार बार मिलना और बार बार कमजोर हो जाना। लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है। यथार्थ मिलन कैसा? यथा अर्थ, जिसे कहते हैं अव्यक्त मिलन। बाप दादा अव्यक्त हैं, तो अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त होकर के मिलन में मनाओ, देवान में आकर के मिलन न मनाओ। तो यथार्थ मिलन क्या हुआ? नाम ही है अव्यक्त मिलन, जिसमें व्यक्त स्टेज न हो, देहभान न हो। बहुत बहुत प्यारा है तो उस बात का अनुभव करो कि दुनिया के मुकाबले या दुनिया वालों के मुकाबले बाप कैसे बहुत बहुत प्यारा है। समझा? सतगुरु के आगे आज्ञा कोई ने नहीं मानी, ऐसा तो कोई नहीं है ना, है? कि सतगुरु के आगे भी आए और आज्ञा मानने से इनकार कर दे। सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज नखरे चलते हैं।
क्योंकि माता पिता हैं। नाज नखरे हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, तो ये हुए नाज नखरे, हमको बीमारी हो जाएगी। तो बाप और माँ के आगे तो नाज नखरे चलते हैं, लाड़ कोड़ चलता है। इसलिए इस वर्ष में अगर प्यार है आपको बाप से, सच्चा प्यार है, मिक्स नहीं है कि थोड़ा बाप से भी प्यार, थोड़ा और किसी से भी प्यार कर ले रहे, मिक्स प्यार नहीं है। तो बनो, दिखाओ, फरिश्ता समान बन करके दिखाओ। कब? इस वर्ष। अभी तो इतने सब आए हो मिलने लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना। प्यार है तब पहुंचे हो, लेकिन प्यार का प्यार करना और प्यार निभाना उसमें अंतर हो जाता है। प्यार का प्यार करना, कोई हमसे प्यार कर रहा है, हम भी उससे प्यार कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, क्योंकि प्यार की भी परीक्षा तो लेगा ना। बाप कोई ठुकराता नहीं है। बच्चे समझ लेते हैं कि बाप हमें ठुकराए रहा है। ठुकराता, ठुकरा रहा माना धक्का दे दे, आओ यहाँ से। बाप किसी को ठुकराता नहीं है, सिर्फ तौल के देखता है, क्योंकि बच्चों को बताना है। नहीं तो बच्चे कहेंगे इनको मड़का माला का इतना ऊंचा बनाए दिया, हमें क्या खानी थी जो हमको नीचे डाल दिया। तो ऐसा न कहें। तो ये क्लियर करने के लिए कि किन का प्यार ज्यादा है, ज्यादा प्यार है माने ज्यादा योग है, ज्यादा लगन है, तो प्यार का प्यार करना ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्यार को निभाना, निभाने वाली परिस्थिति जब आए तो वो तो तभी आएगी जब कोई ऐसी परीक्षा की बात आए। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, कहते ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यानी आत्मा परमात्मा बाप से प्यार करें और परमात्मा बाप उनसे प्यार न करे, ऐसा हो सकता है क्या? यानी आत्माओं का प्यार ज्यादा ऊंचा हो गया और परमात्मा का प्यार नीचे हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्यार में बच्चे नंबरवार हैं और बाप का प्यार तो सागर है। वो देखने में भले थोड़े समय के लिए आता हो कि बाप हमसे प्यार नहीं करता, इसलिए हम ये जाते हैं, दूर रह के सेवा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाप का प्यार तो संसार में इतना गाया हुआ है कि आज तक भी हर धर्म की आत्मा उस बाप को याद कर रहे। सब सहारे टूट जावेंगे, सारे सहारे टूट जावेंगे विनाश के पीरियड में, तब बाप ही सच्चा सहयोगी, सच्चा मीत हर आत्मा का बनेगा। हर आत्मा ये अनुभव करेगी कि हमने बाप को याद किया ऐसे समय पर, तो बाप ने हमको सहयोग दिया। तो प्यार का प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं।
प्यार का निभाना यही ऊंची बात है। प्यार का निभाना और प्यार करने वाले से प्यार करना, इन दोनों बातों में अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतना क्यों आते हो बार बार। पतंगे हैं, भांति भांति के पतंगे होते हैं। कोई पतंगे ऐसे भी होते हैं कि एक बार आते हैं तो फिर दोबारा आते ही नहीं। तो आते हो इसका मतलब प्यार तो है, मतलब चक्कर काटने वाले पतंगे हो, फिदा होने वाले, स्वाहा हो जाने वाले पतंगे नहीं हो कि आए और झट से फिदा हो गए। तो प्यार अगर नहीं होता तो इतना क्यों आते, ना करते तो भी आ जाते हो। क्या ना करते नहीं जाएंगे, क्योंकि अनिश्चय पैदा होता है तो नहीं जाएंगे। अनिश्चय तो पैदा होता है ना, कि अटल निश्चय बना रहता है। ध्रुव तारे बन गए, तो जब अनिश्चय पैदा होता है तो ना करते तो आ जाते हो ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, जीत बनाए देते हैं ना। इससे नहीं मिलेंगे, ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आ जाते हैं। प्यार तो है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन करना और निभाना, प्यार करना और प्यार को निभाना अंत तक, क्योंकि निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। कोई थोड़े समय तक निभा पाते हैं और कोई लंबे समय तक निभाते हैं, कोई फिर ऐसे भी निकलते जो अंत तक निभाते हैं। तो प्यार करने के आधार पर नंबर मिलेंगे या प्यार निभाने के आधार पर नंबर बनेंगे। जिसने जितना निभाया उतना माला का मणका ऊंची स्टेज में जाएगा। तो प्यार करना और निभाना इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले कितने होते हैं, अनेक होते हैं ना, और निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप कौन हो, निभाने वाले हो या प्यार करने वाले हो? कि बार बार मुख से कहते हो हम परमात्मा को बहुत प्यार करते, हमारा बहुत प्यार है। आप कौन हो, निभाने वाले। फिर ये कहना है कि होना तो चाहिए निभाने वाले, ये बात खत्म हो गई। निभाने वाले चाहिए ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन होना तो निभाना वाला चाहिए ऐसे नहीं कहेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं है, तुम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हो, मुख से कहने वाले नहीं हो। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स, अपने को सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं कि हमने बहुत तपस्या की, 14 घंटे की भट्टी की, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट ये कोई को प्राप्त। तपस्या ऐसी हो जिस तपस्या से सब संतुष्ट हो,
चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, जिन्होंने चार्ट रखा, अपने को सर्टिफिकेट अच्छे से अच्छा देने वाले भी बहुत निकले। चार्ट रखा भी और अपने को अपने आप सर्टिफिकेट दे लिया, बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा तुम समझ लो। सेकंड नंबर लेने वाले बहुत हैं। चौथा पे, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ यह नंबर 1 है प्यार को निभाने में। सबके दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे तपस्या में नंबर 1, लवलीन। इसको थकान होती ही नहीं। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी हम उनको संतुष्ट करते हैं वह संतुष्ट होते ही नहीं। तो जो सच्चे तपस्वी होंगे वो ऐसे नहीं कहेंगे। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 5% क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 5% ऐसी आत्माएं हैं जो हमारी परीक्षा लेने के निमित्त हैं, इसलिए उनको छोड़ देना है। संतुष्टता का सर्टिफिकेट वो नहीं देंगी, क्योंकि वो तो है ही परीक्षा लेने वाली। वो कैसे कह देंगे हम तुमसे संतुष्ट हैं? 5% का कड़ा हिसाब किताब है, उसको भी छोड़ो, वो भी माफ है। क्यों माफ है? क्योंकि वो तो है ही परीक्षा लेने वाले। लेकिन 95% दिल से दुआएंगे कि हम इनसे संतुष्ट हैं। नहीं तो कई ऐसे कहते हैं कि सबसे कौन संतुष्ट है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब किसी से संतुष्ट हो जाए, ऐसा तो हमने कोई देखा ही नहीं। ऐसा तो एक भी नहीं दिखाई देता है जिससे सब संतुष्ट हों। बड़ों के लिए भी सोचते हैं, इनसे भी कोई नाराज है तो हमसे कोई नाराज हो गया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन नहीं, जो निमित्त बड़े बने हुए हैं, मान लो धर्मराज का पार्ट बजाने वाला कोई निमित्त बना हुआ है, तो उसे सब संतुष्ट हो जाएंगे क्या? है? वो तो सजा देगा, वो नहीं समझ पाएंगे जब तक उनको पूरा साक्षात्कार न हो। तो उन आत्माओं को छोड़ दिया जाता, जो निमित्त है परीक्षा लेने के। उन बड़ों को छोड़ो, वह तो बड़ों को जज बनना पड़ता है, बड़ों की बात दूसरी है। तो दो में से एक की बात हाँ करेंगे, वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वह क्या कहेंगे? कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। तो जज एक का हाँ करेगा या दोनों का हाँ करेगा? क्या करेगा? तो वह बात है, अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, सुभाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। ये नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है तो हम तो पास हो ही जाएंगे। क्या? फिर सब तो बड़ों से भी संतुष्ट नहीं होते, तो हम तो छोटे हैं, तो हम तो जरूर पास हो जाएंगे। पहले तो बड़ों से संतुष्ट होने चाहिए, जो बड़े पुरुषार्थी माने जाते हैं।
तो ऐसे नहीं सोचो। क्यों नहीं सोचे? बड़ों के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचे? क्योंकि कोई कोई बड़े ऐसे हैं जो उस स्टेज पर, परीक्षा की स्टेज पर निश्चित किए गए। वो कोई स्टेज पकड़ चुके हैं, इसलिए उनको परीक्षक बनाया गया है। 95% अगर संतुष्ट हैं तो तुमको नंबर मिल ही जाएगा। उन 5% परीक्षा लेने वाले बड़े निमित्तों को छोड़ दो। अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना कौन? आदि पिता के आदि रचना। आदि रचना अर्थात पहली रचना, डायरेक्ट रचना। कोई मीडिया बीच में जिनके नहीं है, डायरेक्ट बाप की रचना है? ब्रह्मा तो मीडिया होगा कि वो भी मीडिया नहीं? ब्रह्मा भी कंप्लेंट करता हमारी अनुमति के बगैर इनको क्यों बच्चा बना लिया। डायरेक्ट रचना ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्मा है। सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवात्मा बनने वाली अधिकारी आत्मा है। सदा प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लेन में सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा है। बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को, दूर वाली आत्माओं को नहीं, समीप आत्माओं को बाप दादा का याद करो, नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सबसे अच्छी सेवा की ना क्यों लगा दिया? और कोई सेवा की